मुरादाबाद से जो जामा मस्जिद से जो यात्रा शुरू हुई थी, अमरोहा संभल होते हुए बुलंदशहर में स्टे करी है और यहाँ पे तमाम जो जनता है, जो कांग्रेसी हैं, वो यहाँ पे राहुल गांधी को देखने आए हैं। उनके अंदर जो उत्सुकता है वो साफ तौर पे नज़र आ रही है। एक झलक पाने के लिए राहुल और प्रियंका की ये लोग 6-6 घंटे से खड़े हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे कितना उत्साह है उनके अंदर। राहुल गांधी आज बुलंदशहर आए हैं, कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर? देखिए, राहुल गांधी जी जननायक हैं हमारे। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव हूँ। टुक्कीमल खटीक मेरा नाम है। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ यहाँ से कांग्रेस पार्टी का, और सभी कार्यकर्ताओं की मुलाकात भी हुई है। अभी मेरी राहुल जी से नहर पर भी मुलाकात हुई थी। तो राहुल जी हमारे जननायक हैं और यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश को चला सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टी और मजबूत हुई है, जो जनाधार है और बढ़ा है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का जनाधार दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है जी। आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का जनाधार नहीं है। जनाधार तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सब जनाधार ही तो है। और आज देखिए आप, राहुल जी मुरादाबाद से चले हैं, मुरादाबाद से लेके बुलंदशहर तक जो आम लोग मिले हैं राहुल जी से जो आम लोग मिले हैं, उनका नज़रिया देखिए, उनकी नज़र देखिए। आज आम आदमी राहुल जी के लिए सड़कों पर सुबह से इंतजार कर रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्या और हौसला बढ़ रहा है? देखो, सब राहुल जी के चाहने वाले हैं, दल कोई भी हो, लेकिन उनके मन में, दिल में राहुल गांधी जी की एक तस्वीर है और राहुल गांधी जी को सामने देखना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं। कल आगरा में दोनों साथ में रहेंगे, क्या माहौल रहेगा? देखने दिखाने लायक माहौल रहेगा। दो हीरो एक साथ चलेंगे एक गाड़ी में। आगरा के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और अवगत करा देता हूँ कि चांसेस ये भी हैं, राहुल जी के साथ एक हमने अभी सीट दी है, हमने भी एक सीट है समाजवादी को गठबंधन में एमपी में भी दी है, वहाँ भी साथ रहेंगे। दोनों जननायक हमारे कल आपको रास्ते पर दिखाई देंगे जी। राहुल गांधी जो न्याय दिलाने निकले हैं, तो क्या जनता को, देश की जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है? देखिए अभी चंडीगढ़ में चुनाव हुआ। चुनाव के बीच में भाजपा सरकार ने अपना खुद का पीठासीन अधिकारी लगाया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने संकलन में लिया और वो दोषी साबित हुए। तो क्या ये एक संविधान का अपमान नहीं है या नहीं? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से भी पूछना चाहता हूँ। ये अपमान है और इसी सिलसिले में राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के लिए निकले हुए हैं। आपके आज के समय में एक छोटी सी बात आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपने वॉशिंग मशीन देखी है क्या? बॉस, आपने वॉशिंग मशीन देखी है क्या? भाजपा एक तरीके की वॉशिंग मशीन है, जो भी लीडर उसके अंदर जाता है वो फिल्टर हो जाता है। ईडी सीडी उसको माफ कर देती है, ईडी सीडी माफ कर देती है। अगर ये एक मोदी जी और अमित शाह जी ने सभी के पीछे ईडी सीबीआई जबरदस्ती लगाने का काम किया है। और आप देखिए मुकदमे भी, आप पिछले 10 वर्षों में हमारे कार्यकाल के मुकदमे देखिए और 10 वर्षों में भाजपा के कार्यकाल में मुकदमे देखिए, और उसमें भी इन 1.5 साल के अंदर मुकदमे देखिए। 750 छापे सीबीआई ने मारे हैं, 750 मुकदमे किए हैं, वो और दलों पर किए हैं जिसमें भाजपा के दल का कोई व्यक्ति नहीं है। एक सवाल आपसे रहेगा, अल्पसंख्यक जो खास तौर से चाहते थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाए, वोट ना बटे, खास तौर से मुसलमानों का, लेकिन दूसरी ओर हम बात करें, उनकी एक आस थी कि मायावती भी साथ आ जाती तो और मजबूती मिलती। तो क्या इससे अब क्या लग रहा है, मायावती को साथ आना चाहिए क्योंकि वो कैंडिडेट उतारती हैं, देख के उतारती हैं? नहीं, साथ में आ जाएंगी तो बढ़िया रहेगा। जितने दल मिल जाएंगे इतना बढ़िया। समाजवादी उन्होंने घोषणा कर दी कि हम अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, तो अकेले रह जाएंगे, उनके कैंडिडेट वोट नहीं काटेंगे। हमारी वोट ना काट रहे। लोकसभा विधानसभा चुनाव में आपने देखा था क्या हुआ था? विधानसभा चुनाव में देखा था, तो उन लोग का भी देख लो, लोग अपनी वोट रह गए, बाकी कुछ भी ना रहा, अकेले रह गए। बाकी सब एक तरफ चले गए, वो अकेले रह गए। अकेले रह गए ही ना रह गए, वो बताइए क्या रह गया? 20-20 हज़ार पे सिमट गए सारे प्रत्याशी उनके। बाकी 20 हज़ार से ऊपर के सारे प्रत्याशी है, कांग्रेस का हो या समाजवादी का हो, अन्य दल किसी का भी हो, सब ऊपर ही ऊपर है। बहन जी अपने लिए धोखा है, बस उन पर जो है सीबीआई का शिकंजा है। वो बेचारी ऐलान करने के लिए निकली थी कि गठबंधन का ऐलान करो, वहाँ नाश्ता करने, घर में नाश्ता लग गया सीबीआई का।
तो बेचारे वो वहीं के वहीं जो बाहर को निकले वो अंदर को ही सटक गई उसे। कह रहे भाजपा के कार्यकाल में मुसलमानों को डराया जा रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है? भाजपा की सरकार, भाजपा तो सबको डरा रही है, आपको डरा रही है। आप डर के काम नहीं कर रहे हो। जो सवाल आज हमसे कर रहे हो आप, वो सत्ता पक्ष से क्यों नहीं कर रहे हो? आप कर सकते हो आप, तो आप नहीं डर रहे हो? डर रहे हो या ना? हाँ या ना? आप बताइए। हम बिना डरे, हम निष्पक्ष हैं, हम निष्पक्ष हैं, हम निष्पक्ष हैं, तभी हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना। निष्पक्ष होते तो हमसे नहीं करते। आपसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, ऐसा दावा कर रहे जय हैं। श्री राम, उससे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आप बताओ, आप क्यों दबाव में हो? सत्ता से क्यों सवाल नहीं कर रहे? यार ये मीडिया हमेशा धर्म के बारे में बात क्यों करती है? जी आइए, आप आइए। मैं देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति पे आधारित है। एक सेकंड, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा 70% किसान है। आप बताइए कितना कवरेज कर रहे हैं आप बॉर्डर पे? कितना कवरेज हो रहा है? कितने 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 लोग मारे जा रहे हैं हमारे, आपको मालूम है? एक 21 साल का लड़का खत्म हो गया वहाँ पे। क्या कितना दिखा रहा है मीडिया, बताइए कितना दिखा रहा है मीडिया, बताइए। बिल्कुल। क्या पता क्या कहा जा रहा है? जनरल कास्ट के लोग हमसे ये कह रहे हैं, किसान के लोगों से यूँ कह रहे हैं कि इन पर महंगा मोबाइल कहाँ से आ गया? इन पर महंगा मोबाइल कहाँ से आ गया? मतलब किसान उस पर कार नहीं हो सकती महंगी, उस पर मोबाइल नहीं हो सकता महंगा। हद हो गई। देखिए, धर्म के आधार पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजनीति होती है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बोल नहीं पा रहे किसानों के हक में, आप बोल नहीं पा रहे। आजादी के जिस दिन आंदोलन भी कवर करके आए हैं, हम भारत जोड़ो न्याय आजाद हुआ, जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन लोगों के पैर में जूता चप्पल नहीं थे। दूसरे मुल्क के लोग लूट के ले गए इस मुल्क को। आज इस 75 साल में कोई नया काम नहीं कर दिया इन्होंने। 10 साल के अंदर हर एक ने जिसका मौका लगा वो करता चला गया। जब भी किसान पे ट्रैक्टर है, कार है, घड़ी है, मोबाइल है, तो किसान से ही हसद क्यों है? कैसा वो उस पर बिजनेसमैन अपने मुझे एक बताइए सर, अच्छा, एक सवाल मेरा भी है। राहुल गांधी ने गारंटी दी है, जैसे मोदी गारंटी दे रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। एक मिनट, मेरा सवाल हो जाने दीजिए, देखिए बीच में ना रुकिए। 15 लाख की मेरा सवाल हो जाए। 15 लाख की गारंटी दी थी मोदी ने, मिले क्या? मिले किसी को 15 लाख? नहीं मिले ना। लेकिन देखो, आपको गारंटी देंगे, अपनी वाइफ के साथ उन्होंने साथ फेरे लिए, उसको गारंटी दी, उसे रखा क्या? देश की महिला को गारंटी दे रहे हैं यार गारंटी दे रहे हैं आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एमएसपी की, अगर आप लोग चुनाव जीतते हैं, कांग्रेस आती है सत्ता में, तो क्या एमएसपी का मुद्दा हल होगा? सर मैं एक सेकंड थोड़ा मुझे बात कर लीजिए। बात ये हो रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत लंबी। एक सेकंड जी, आज देश का मीडिया पता है पूरे देश में क्या कह रहा है कि अगर एमएसपी लागू हो गई तो देश में महंगाई आ जाएगी। मुझे ये बताइए, 70% हमारे हिंदुस्तान में किसान है, तो सबसे पहले तो महंगाई हम किसान झेलेंगे ना, किसान झेलेंगे। अगर महंगाई एमएसपी लागू होने से अगर देश में महंगाई आती है तो आने दो, बिल्कुल आने दो, फिर दिक्कत क्या है? लेकिन दूसरी ओर भाजपा के समर्थन कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है, इसको क्या कहेंगे आप? तो महंगाई तो बढ़ी है। मैं एक बताऊं किसान की, 2010 या 11 के आसपास पोटास की कीमत 300 रुपए कट्टा थी, आज 1800 का कट्टा है। क्या डीएपी और पोटास की कीमत नहीं बढ़ी है? यूरिया पहले 50 किलो का कट्टा था, 45 किलो का है, 40 किलो हो गया है, 45 किलो 40 किलो। दूसरी बात देखो, एक सेकंड, उसमें 17% में सल्फर उसमें मिक्सिंग कर दी है। 17% की उसकी मतलब उसमें 17% की सल्फर मिक्सिंग की है, उसकी सब्सिडी बचत की जा रही है। उसके बाद में अब तक 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में, उसको जो है 9% उसमें भी जो है नाइट्रोजन कम कर दी गई है। कितनी मिलावट हो रही है, और कहा यह जा रहा है कि वो पुरानी कीमत है। मेरा सीधा सा सवाल देखिए ये था, समाजवादी पार्टी से आपने संपर्क करा, गठबंधन हो गया, मायावती से भी संपर्क करने की कोशिश करी, गठबंधन नहीं हुआ, तो क्या उससे वोट कटेगा? क्या फर्क पड़ेगा लोकसभा? देखिए जी, गठबंधन हो चुका है, और इसका मायावती से भी नहीं, अभी उसमें बात चल रही है, वो देखना भी बाकी है। उनका मन होगा तो आ सकती है, नहीं होगा तो जबरदस्ती तो किसी से हो नहीं सकती है। सवाल इनसे यही करा था। तो आयरन लेडी हैं, आयरन लेडी हैं। उनके शासन काल में शासन, प्रशासन, सुशासन सब सकता रहा है। और ये बताइए, भाजपा दावा कर रही है कि सबसे बेहतरीन जो शासनकाल है हमारा रहा है, अमृत काल चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसका जवाब आज पेपर लीक हुआ है, कितने लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया है, आज कितने करोड़ रुपए सरकार को फायदा हो गया, उसका कोई जवाब है सरकार के पास? पेपर लीक हो गया, उसका कोई जवाब सरकार के पास है? जवाब मेरे सवाल का जवाब मैं दूंगा। एक सेकंड
एक सेकंड। जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने ये कहा था कि अगर अच्छे तरीके से अगर झूठ को अच्छे तरीके से अगर बोला जाता है ना तो नरक को भी स्वर्ग दिखाया जा सकता है। ये हिटलर ने बोला था। तो आज खूबी किसके अंदर नजर आ रही है आपको? आज ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर नजर आ रही है। पूरे देश में झूठ बोला चिल्ला के झूठ बोल रहे हैं और वो यही हो ही रहा है। बताओ क्या सच बोला उन्होंने बोला कि मैं अगर आता हूं तो एमएसपी लागू हो जाएगी। बोला था नहीं बोला था प्रधानमंत्री जी ने, तो वो हो गई लागू। आप बताइए। मोदी जी फिर गारंटी दे रहे हैं, उसको कैसे देखते? वो तो अरे गारंटी दे रहे हैं, वो झूठ की गारंटी दे रहे हैं। झूठ की गारंटी, सिर्फ झूठ की गारंटी। मोदी सिर्फ झूठ की गारंटी दे सकते और कुछ नहीं। कब होगा? 6 महीने बाद। क्यों होगा? चुनाव से पहले पेपर होना चाहिए। मणिपुर नहीं गया आज तक। देश का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गया है। दूसरा फीता काट रहा उद्घाटन करने, लेकिन मणिपुर नहीं गया। किसानों के पास नहीं गया आज तक। किसान जो आप गारंटी को कह रहे हैं, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं एसपी की, तो पिछली बार देता ये सवाल तो मीडिया सवाल रहेगा बहुत महत्वपूर्ण। आपने पहले सवाल सत्ता पक्ष क्यों नहीं कर रहे इस सवाल को? इस सवाल को सत्ता पक्ष क्यों नहीं पूछ रहे, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये पेपर की बात बोली है आपने। ये योगी जी ने एक्शन ले लिया है आपके लिए, बच्चों के लिए। ये दोबारा वो होगा, पेपर होगा दोबारा 6 महीने के अंदर होगा। और जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया है, क्या बोले हम दोबारा आ सकते हैं? जिन लोगों ने पेपर के चक्कर में सुसाइड कर लिया है, क्या उनकी जान दोबारा वापस लाई जा सकती है? जिन बच्चों ने पेपर के पैसे दिए हैं, क्या उनके पैसे दोबारा लाए जा सकते हैं? इधर आओ। सिर्फ ये होर्डिंगबाजी करते हैं और कुछ नहीं। एक मिनट माहौल शांत करिए। माहौल जो है काफी माहौल गर्म हो गया है। यहाँ पे दोनों समर्थक जो है वो आ चुके हैं। एक तरफ सपा के भी समर्थक दिख रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस के समर्थक दिख रहे हैं, तीसरी ओर भाजपा के भी समर्थक दिख रहे हैं। आपस में भी जो है वो टकराव ना हो, इसलिए हमने जो अपनी डिबेट है वो बंद करी है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, बुलंदशहर।